फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उर्दू के एक इम्पॉर्टेंट सेशंस जो कि बेस्ड होगा डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट फॉर अपकमिंग दिसंबर 2022। तो आज के इस उर्दू के इस सेशन में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शोरा के बारे में और उनकी कुछ मशहूर शेर और गज़ल की तारीफ और उनकी जो खिदमत है उनकी लाइफ हिस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और किसी भी किस्म का अगर नोट्स या स्लाइड्स को अगर आप प्रोवाइड मतलब कि लेना चाहते हैं तो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इन सब नोट्स को अगर आप लोग कलेक्टिव मोड में लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट पे आप लोग नोट्स को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो आज जो एक इम्पोर्टेंट शायर है जिससे एक दो क्वेश्चंस उर्दू में बनते हैं, जिनका नाम है मीर तकी मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, मीर तकी मीर। इनके ओवरव्यू आज हम लोग देखेंगे कि मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर पहला है, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए। ओके, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए। तो क्वेश्चन आंसर है इसका, मीर तकी मीर 1723 को आगरा में पैदा हुए। तो मीर तकी मीर का जो रियल जो पैदाइश का जो डेट है 1722 में, ओके, आगरा में। ओके, मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। ओके, डेट 1722 और प्लेस है आगरा। ओके, नेक्स्ट वन इज, मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या था। तो मीर तकी मीर के वालिद का नाम अली मुत्तकी। वेरी इंपॉर्टेंट, मीर तकी मीर के वालिद का नाम अली मुत्तकी था। ओके, बास तस्करों नवेसियों के नज़दीक इनका नाम अब्दुल्ला, बास के नज़दीक मोहम्मद अली था, मगर वो अपने मुर्शिद के अता करदा लक़ब अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। ओके, तो अली मुत्तकी के इनके वालिद का नाम था। मीर ने दिल्ली को कब खैरबाद कहा, यानी मीर ने दिल्ली को छोड़ दिया, खैरबाद कहा। तो मीर ने 1782 ईस्वी में दिल्ली को खैरबाद कहा। मीर ने 1782 ईस्वी को दिल्ली को खैरबाद कहा। अगला क्वेश्चन से, मीर तकमीर की गजलों के कितने दीवान हैं। ओके, मीर तकमीर के गजल के कितने दीवान हैं। तो मीर तकमीर के गजलों के 6 दीवान हैं। ओके, 6 इनका गजल का कलेक्शन से दीवान है और उनमें से एक जो है फारसी है, बाकी सब उर्दू। एक फारसी, बाकी सब उर्दू, यानी 5 उर्दू और एक फारसी। उसके बाद मीर ने फारसी मीर ने वेट हम्म हम्म मीर ने फारसी की कितनी किताबें लिखी। तो मीर ने फारसी में नसर की 3 किताबें लिखी। यस, मीर ने फारसी में नसर की 3 किताबें लिखी। सबसे पहला है जिक्र मीर जो कि इनका आप बीती है। दूसरा है नकातुश्शोरा, इनका तज़किरा है। और तीसरा है फैज़ मीर जो कि इनका रिसाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिक्र मीर इनका इनकी आप बीती है, नकातुश्शोरा और फैज़ मीर। ये क्वेश्चंस ऐसे दे सकता है कि मीर तक मीर की इनमें से कौन सा फारसी की नसर नहीं है। ओके, 4 उर्दू को देकर के एक फारसी दे देगा या 3 उर्दू देकर के एक फारसी दे देगा। तो इसको आपको लर्न करके रखना होगा, इसमें से कौन इनका फारसी का नसर है और कौन इनमें से आप बीती है, कौन तस्करा है, कौन रिसाला है। नेक्स्ट वन इज, मीर का लिखा हुआ तस्करा शोराए उर्दू किस नाम से मौसूम है और किस जुबान में और कब लिखा गया। ये वीडियो अगर ब्लर होगा तो आप लोग इसको हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। ओके, मीर का लिखा हुआ तस्करा शोराए उर्दू नकातुश्शोरा के नाम से मशहूर है और ये फारसी जुबान में 1752 ईस्वी में शाये किया गया। ओके, मीर का लिखा हुआ तज़किरतुश्शोरा उर्दू के नकातुश्शोरा के नाम से मौसूम है, यह जाना जाता है और यह फारसी जुबान में 1752 ईस्वी में शाये किया गया। सॉरी।
मीर की लिखी हुई चंद मसनवियों के नाम बताइए। मीर की लिखी हुई चंद मसनवियों के नाम। नंबर 1 है शोलाए इश्क, नंबर 2 जोश इश्क, नंबर 3 दरियाए इश्क, नंबर 4 एजाज इश्क, नंबर 5 मामलाते इश्क, नंबर 6 ख्वाब ख्याल, नंबर 7 तनबीहुल जबाल जिबाल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके मसनवी के नाम है। शोलाए इश्क वेरी इंपॉर्टेंट, जोश इश्क, दरिया इश्क, एजाज इश्क। अगला क्वेश्चन है मीर किस सनफ अदब के मौजिद माने जाते हैं। ओके, लिटरेचर के कौन सा पार्ट के ये मौजिद इन्वेंटर माने जाते हैं। तो मीर साहब उर्दू के सवाख्त के मौजिद, उर्दू उर्दू वास्खत के मौजिद, यानी उर्दू वास्खत की, ये वास्खत के मानी हमको नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको जैसा डिक्शनरी में देख सकते हैं। इसके अलावा मुसल्लस मुरब्बा यानी 3-4 मिसवर नजम के भी मौजिद माने जाते हैं। अच्छा, वास्खत क्या है देख लेते हैं। वासवक्त की तारीफ कीजिए। तो वासवक्त सनफ शायरी है जिसमें शायर महबूब की बेवफाई, संग दिली, उसके जुल्म सितम का जिक्र करे। अच्छा, वासवक्त मतलब होता है कि जिसमें शायर अपने महबूब की बेवफाई, उसकी संग दिली, उसके जुल्म सितम का तस्करा करे और उसे बुरा भला कहता है, उसके कहते हैं वासवक्त। ओके, मीर मीर तकी मीर ने कब और कहाँ वफात पाई। तो 1810 ईस्वी में लखनऊ में। वेरी इंपॉर्टेंट, मीर तकी मीर 1810 ईस्वी में लखनऊ में वफात पाई। इस अब देख लेते हैं कुछ गजल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स उर्दू में। गजल के इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। मक्ता किसे कहते हैं। तो मक्ता के मानी है काटने वाला या कता करने वाला। गजल या कसीदा के वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ओके, गजल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मक्ता। और मक्ता मीन्स होता है काटने वाला, कता करने वाला। यहाँ पे एक शेर है, काबे के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो यहाँ पे गालिब जो वर्ड है ये एक है मक्ता का शेर। इसमें क्योंकि शायर अपना नाम, पेन नेम यानी कलमी नाम यूज किया है। ओके, यानी अपना तखल्लुस यूज किया है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अगर शायर ने गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया हो तो इसे कता यानी मक्ता नहीं कहा जाएगा। इस तरह अगर शायर अपना तखल्लुस किसी ऐसे शेर में इस्तेमाल करता है जो आखिरी नहीं है तो इसे भी मक्ता नहीं कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन से गजल के लुग़वी मानी क्या है। तो गजल की लुग़वी मानी औरतों से बातें करना, औरतें की बातें करना, औरतों से इश्कबाजी करने का नाम है गजल। और ये एक अरबी लफ्ज तगज्जुल से लिया गया। गजल एक अरबी लफ्ज तगज्जुल से लिया गया जिसके मतलब होता है औरतों से बातें करना या महबूब से बातें करना। गजल की तारीफ कीजिए। तो गजल गजल अशार का वह मजमुआ है जिसमें शायर अपने महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ व तौसीफ करता है और उसे उसके हुस्न व इश्क का दम भरता है, उसे कहते हैं गजल। हुस्न मतलब या ज़ेब मतलब किसे कहते हैं। अगर गजल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे में भी हम काफिया और वह शेर मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। ओके, गजल के दूसरे शेर के में भी दोनों मिसरे भी हम काफिया हो तो शेर में हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। अगला है मुसलसल गजलें क्या होती है। मुसलसल गजलें यानी रेगुलर गजलें क्या होती है। तो ऐसी गजल जो अपने अंदर ख्यालात की वहदत रखती है। ओके, ऐसी गजलें जो अपने अंदर ख़यालात की वहदत रखती हो, ऐसी गज़लों को मुसलसल गज़लें कहते हैं। उसके बाद गज़ल की कुछ अहम ख़ुसूसियात कौन-कौन सी हैं। तो गज़ल की अहम ख़ुसूसियात नंबर 1 है ख़याल का तनु यानी रंगा-रंगी। और उसके बाद है वुसअत मज़ामीन। उसके बाद ज़ुबान की सादगी। 4 नंबर गदराज दिल। 5 नंबर इशारती अंदाज़। नंबर 6 इज़ाद व इख्तिसार, इजाज व इख्तिसार। नंबर 7 रवानी व तरन्नुम। और 8 नंबर आफाकियत। ओके, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है अबाउट द गजल्स के बारे में। अगला है शेर किसे कहते हैं। तो शेर के लुग़वी मानी है
जानना बूझना। शेर की लुग़वी मानी है जानना बूझना। इस्तिलाह में शेर वह मौजू कलाम है जो हम काफिया और इरादे के साथ कहा गया हो। ओके, तो शेर के लुग़वी मानी है जानना बूझना। इस्तिलाह इस्तिलाह में शेर इस्तिलाह में शेर वह मौजू कलाम है जो हम काफिया और इरादे के साथ कहा गया हो। ओके, अगला है हियत और मौजू और मुआद से क्या मुराद है। तो शेर के जो सांचा इस्तेमाल किया जाए वह हियत है और मजमून या ख्याल पेश किया जाए उसे मौजू कहते हैं। ओके, उसके बाद हियत के एतबार से शेर या शायरी या नज़म की इकसाम के नाम लिखे। तो यहाँ पे नज़म का कुछ इकसाम दिया हुआ है। हियत के एतबार से शेर या शायरी या नज़म के मंदरज झेल इकसाम है। गज़ल है, रुबाई, मसनवी, क़ता, ओके, मुस्तजिज़, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट शेर व शायरी या नज़म के इकसाम है। मजमून के एतबार से शेर या शायरी या नज़म की इकसाम लिखे। तो मजमून के एतबार से शेर और शायरी नज़म के इकसाम मरसिया, सलाम, नोहा, शहर आशूब, कसीदा। शायरी की जदीद शक्लें क्या हैं? तो शायरी की जदीद शक्लें आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, मुअर्रा नज़म और सॉनेट यानी सोनेट। आज़ाद, पाबंद, मुअर्रा नज़म और सोनेट। मिसरे की तारीफ करें। एक शेर में कितने मिसरे पे मुश्तमिल होता है। तो शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। एक शेर में 2 मिसरे पे मुश्तमिल होता है। ओके, शेर का पहला मिसरा को मिसरा उला और दूसरे मिसरा शानी कहा जाता है। काफिया की तारीफ करें तो काफिया कजा से निकला है जिसके मानी पीछे आने वाला। ओके, इस्तिलाह में रदीफ से पहले आने वाले हमवजन अल्फाज को काफिया कहते हैं। मीर की एक शेर है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ओके, तो इस शेर में किसी से किसी सी है रदीफ है। जब इससे पहले आने वाले अल्फाज हब्बाब शराब काफिया है। ओके, रदीफ से क्या मुराद है? वह लफ्ज जो शेर में काफिया के बाद जूं के तू दोहराए जाएं रदीफ कहलाते हैं। मंदरजा वाला शेर में होने तक रदीफ है। बैत की तारीफ कीजिए। जिस शेर के दोनों में से हम काफिया हो वो बैत कहलाता है। जिसे वफा में अब या हुनर इख्तियार करना है और सच कहे ना कहे एतबार करना है। ओके, जो करना है ये बैत है। फर्द, जिस शेर में दोनों मिसरे हम काफिया ना हो उसे फर्द कहते हैं। ओके, तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट शेर व शायरी से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो ब्लर हो तो आप लोग इसको हाई रेजोल्यूशन में देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। ये सब नोट्स आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और यहाँ पे एक शायर हैं वली दक्कनी, जिनको वली गुजराती के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को। उर्दू शायरी का बाबा आदम, वेरी इंपॉर्टेंट, वली गुजराती या वली दक्कनी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम। वली दक्कनी कब कहाँ पैदा हुए? तो 1869 को दक्कन में पैदा हुए। ओके, वली दक्कनी का असल नाम और उनके वालिद का भी नाम बताएं। तो वली दक्कनी का असल नाम वली मोहम्मद, वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद। ओके, उसके बाद ये कुछ डिटेल्स है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में था। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किसी भी किस्म का दिक्कत हो। और मेरे कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।